मैंने अब तक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम सभी सेंटेंसेज, चाहे असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो और या ऑप्टेटिव हो, सभी के बारे में मैंने डिटेल में बतला दिया है। आज मुझे मिक्स्ड सेंटेंसेज के बारे में बात करनी है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक सेंटेंस हों या तो एक प्रकार के हों या अलग अलग प्रकार के हों तो उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, उसी के बारे में बात करनी है। मिक्स्ड सेंटेंसेज का इनडायरेक्ट बनाना। मिक्स्ड सेंटेंसेज होता है, डायलॉग भी होता है, वार्तालाप, जैसे ड्रामा में, नाटक में लिखा रहता है तो उस दो तीन प्रकार के होते हैं। इसे मिक्स्ड भी होता है। इसमें एक तो रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रकार का सेंटेंस मिल जाए, असर्टिव तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव, या अलग अलग प्रकार के मिल जाए, और या वार्तालाप हो एक दूसरे से, उसके बारे में बताना है। बस 3 रूल्स हैं। देखिए, पहला रूल्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक सेंटेंसेज एक ही प्रकार के हों, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक सेंटेंसेज एक ही प्रकार के हों, मेरे एक ही प्रकार, या असर्टिव है तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव, एक ही प्रकार के हों, तो रिपोर्टिंग वर्ब केवल रिपोर्टिंग वर्ब केवल एक बार चेंज होती है, केवल एक बार बदलती है। एक ही प्रकार के होते रिपोर्टिंग वर्ब केवल एक बार, इसका मतलब कि अलग अलग प्रकार होगा तो रिपोर्टिंग अलग अलग बदलेगा। यही सेंस हो रहा, सही बात है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि इसमें अलग अलग सेंटेंस होंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब कई बार बदलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इजी है कि रिपोर्टिंग वर्ब केवल एक बार बदलती है। और क्या करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंसेज को एंड अगेन आदि कनेक्टिव वर्डों से याद, ये सब क्या है, कनेक्टिव है मतलब जोड़ने वाले, आदि शब्दों से जोड़ लेते हैं, जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम सेड टू मी, यू आर माई यंगर ब्रदर, you have done many work कहिए, टास्क कहिए, जो सौंपा हुआ काम, बड़ा भाई या छोटे भाई बोल रहा है। यू हैव डन मेनी टास्क, तुम्हें फिनिश्ड किया है या डन किया है, ठीक। तो मेनी टास्क, 2 सेंटेंस ये हो गया। यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप, जहाँ जहाँ सेंटेंस बदलेगा पहला अक्षर कैपिटल से होगा। आई
have helped you, I have helped you, क्या है, मेरी टास्क है, I have helped you always, या I have always helped you, I have always helped you, ठीक, फुल स्टॉप। You did not disturb me, नोटा कमा क्लोज हो गया। कुछ भी हो सकता है, बातचीत होता है, बात कर, राम जो है मुझसे बात कर रहे हैं, मान लीजिए राम हमारे बड़े भाई हैं, हकीकत में हैं भी, तो एक कह रहा है कि यू आर माई यंगर ब्रदर, तुम मेरे छोटे भाई हो। यू हैव डन मेनी टास्क, तुमने बहुत से टास्क सौंपे हुए काम को किया है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हें हमेशा सहायता किया है। यू डिड नॉट डिस्टर्ब मी, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। देख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस अब है, क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या है, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, यही रूल है। अब बात करते हैं, इसको बना लेते हैं, कैसे बनेगा। बहुत ईजी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जब इंटरमीडिएट में थे तो हम लोगों के ज़माने में 2 मार्क्स का यही इसी तरह पूछता था। अब तो देख रहा हूँ इंटरमीडिएट में एक लाइन दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसके बाद करिए, हो गया काम। पहले ज़माने में हम लोग जिस समय में इसी तरह होता था। अब बात करते हैं, राम टोल्ड मी, हो गया, दैट भी लग गया, नियम है। राम टोल्ड मी दैट। अब यू पूछ रहा है तो यू किसके लिए कह रहा है, तो मीस को। सेकेंड पर्सन में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये ध्यान देना है, नहीं तो बार बार गलत करता है। यू जो है हमेशा जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट आई होगा। आई है, आर है तो यहाँ वाज हो जाएगा प्रेजेंट को पास्ट में। माई का मतलब राम अपने लिए माई लगाया है, तो हीज, ठीक है, हीज चलेगा, इसलिए कि मी है। यदि यही पुरुष रहता तो परेशानी होती, हीज, ठीक, माई का हीज, इसलिए फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सारा नियम चलेगा। तो द आई वाज हीज यंगर ब्रदर, ठीक। यू हैव डन मेनी टास्क, एंड जब एक ही बात हो रहा है, सीधे सीधी बात है, उल्टा सीधा तो बात नहीं है। यदि एक ही पक्ष में बात है तो एंड से जुड़ते हैं। तो क्या कहा, राम टोल्ड मी दैट आई वाज हिज यंगर ब्रदर एंड यू हैव डन मेनी टास्क। एंड आई, यू मेरे लिए लगा रहे हैं, तो एंड आई हैड डन, हैव है तो हैड हो गया, डन मेनी टास्क, ये क्लियर हो गया। अब दोनों सेंटेंस को तो हम एक में जोड़ लिया एंड करके। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, अब कौन बोल रहे हैं, आई कौन लगा, राम अपने लिए आई का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगेन ही, या हम कह सकते हैं रिमाइंडेड ही सेड दैट, या क्या करते हुए, रिमाइंड करते हुए, ये भी कुछ छोड़िए। अगेन ही क्या, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, ये कह सकते हैं कि ही रिमाइंडेड, ही हैड, या ये कह सकते हैं कि ही हैड। अगेन भी छोड़िए, कोई चिंता नहीं है। ही, अब जानते हैं कि राम के लिए ही लग रहा है, आई है तो क्लियर है कि ये तो मी है, मी के लिए ही लगेगा नहीं, राम के लिए ही लगेगा। तो ही हैड ऑलवेज हेल्प्ड
यू है तो मी, हेल्प्ड मी, यू डिड नॉट डिस्टर्ब मी, एंड आई, यू आई के लिए है, हैड नॉट, डिड नॉट को हैड नॉट में, डिस्टर्ब्ड, मी उनके लिए है, ही। देख रहे हैं कितना है। राम टोल्ड एक बार मैं लगाया, क्यों लगाया, ऐसा किया क्योंकि सारा का सारा इसमें रिपोर्टेड स्पीच में सभी एसर्टिव था, इसीलिए मैंने केवल टोल्ड लगा दिया। राम टोल्ड मी दैट आई वाज हिज यंगर ब्रदर एंड आई हैड डन मेनी टास्क। देख रहे हैं इसका, ये पूरा फुल स्टॉप हो गया। ही, अब क्योंकि बात बदल रही है, वो अब उन्हीं के बारे में कहते तो कोई चिंता नहीं था, लिखते जाते, बात बदली। आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, राम अपने को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा सहायता किया है, तो इसलिए फुल स्टॉप करने के ही हैड, ठीक सुविधा के अनुसार, ही हैड ऑलवेज हेल्प्ड मी एंड, अब दोनों में है मेल हो रहा है, हेल्प्ड मी, यू डिड नॉट डिस्टर्ब मी एंड आई हैड नॉट डिस्टर्ब हिम। डिड को किस में हैड बदलते हैं, और जब हैड हो जाता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ये क्लियर हो गया, पहला रूल समाप्त। मैं कहा पहले रूल में कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रकार के सेंटेंस हैं, अभी ये भी नहीं कि असर्टिव, अरे वो इंट्रोगेटिव के भी हो सकते हैं, इंपरेटिव के भी हो सकते हैं, लेकिन प्रायः हमारे काम चलाऊँ जो भी हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाहे कहीं भी दिया रहेगा, किसी कंपटीशन में भी दिया रहेगा, तो अधिकांशतः एक प्रकार का सेंटेंसेज रहता है, तो असर्टिव ही होता है, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा रूल, ठीक इसका उल्टा। दूसरा रूल्स है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, अरे रिपोर्टेड स्पीच तो बहुत लंबा हो रहा है, कोई सेंटेंस हो रहा है, में एक से अधिक, ये नहीं है कि 5 हो जाएगा, एक से अधिक भी हो सकते, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक से अधिक सेंटेंस है अलग अलग प्रकार के हों, अलग अलग प्रकार के हों, मतलब सेपरेटली हो, वो अलग हो प्रकार के हों, तो क्या करते हैं, तो अलग अलग इनडायरेक्ट, अलग सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, अलग अलग सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आदि का प्रयोग करते हुए, काम है इतना, का प्रयोग करते हुए इनडायरेक्ट बनाते हैं, यह भी बात है कि अलग अलग प्रयोग करके इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो तो सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ भी जोड़ देंगे, एंड से, बट से, जो भी है, ये तो अलग अलग है, तो एंड से भी जोड़ सकते हैं, बट से भी जोड़ सकते हैं, रिमाइंडेड भी लिख सकते हैं, जैसा भाव रहेगा, रिमाइंडेड आदि से जोड़ देते हैं। अब सुविधा के अनुसार नहीं जोड़ेंगे कोई बात नहीं है, उससे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एंड, बट, रिमाइंडेड आदि से जोड़ देते हैं। बात करते हैं, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई डू यू कम, व्हाई डू you come to school daily, why do you come to school late daily, क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन पूछा अध्यापक ने, भाई रोज आदत थी लड़के की, छात्र की, कोई देर से आता है, तो व्हाई डू यू कम टू स्कूल लेट डेली, तुम जो है रोज
प्रतिदिन देर से क्यों आते हो? पहला क्वेश्चन पूछा। दूसरा बात कर रहा है, आई हैव वार्नड यू मेनी टाइम्स, आई हैव वार्नड यू मेनी टाइम्स, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दिया है। दो सेंटेंस हुआ, इसी तरह बात होती है। अब देखिए, कम इन टाइम, कम इन टाइम इफ यू वांट टू स्टडी, ये हो सकता है। कम इन टाइम इफ यू वांट टू स्टडी, छोड़िए इतना ही लेते हैं, कम इन टाइम। आगे भी पूछ सकता है, व्हाट इज योर फादर, कुछ भी कह सकता है। अब इतने इसमें क्या मिला? पहला हमारा इंट्रोगेटिव मिला, दूसरा हमारा असर्टिव मिला, तीसरा क्या मिल गया? इम्परेटिव। इन हुआ, ये मिला तो क्या करेंगे? देखिए 3 बार बनेगा इसका। ये नहीं बताया गया कि अलग अलग बताना है, जैसे अलग अलग है तो इसी को देखिए। द टीचर, पहला है क्या पूछा है? इंट्रोगेटिव है, तो इसके सेट को आस्क में बदलना है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, व्हाई से जोड़ना है। व्हाई, यू, तो यू किसके लगा है? स्टूडेंट के लगा है। तो स्टूडेंट तो क्या हो सकता है? पुरुष भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लेकिन जहाँ ये हो कि कौन क्या है, तो हम जो है क्या करते हैं, हमेशा जो है पुरुष का ही लिखते हैं। ठीक है, फेमिनिन की अपेक्षा मैस्कुलिन जो है जेंडर माना जाता है। कहीं भी जहाँ किसी का जेंडर का पता ना हो कि स्त्री है या पुरुष है, तो क्या होता है, वहाँ पुरुष का माना जाता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट तो दोनों के लिए होता है, तो मैं मान के व्हाई डू यू, तो यू ही कह दें, व्हाई ही। और क्या? कम केम। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हम क्या बनाएंगे? पास्ट इंडिफिनिट। व्हाई ही केम टू स्कूल, कम को क्या करते हैं? गो में। व्हाई ही वेंट, वेंट नहीं, वो कहते समय, शिक्षक के कहते समय ये बताया गया कि जो उसमें बताया था कि नियरनेस में कि वक्ता के कहते समय, मैंने जो बोल रहा है उसके कहते समय यदि वो शब्द हो तो स्कूल उसके सामने ना है, तो इसीलिए क्या लगेगा? कम ही रहेगा, गो नहीं होगा। व्हाई ही केम टू स्कूल, क्योंकि बोलने वाला पूछ रहा है, इसीलिए द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही केम टू स्कूल लेट डेली। फुल स्टॉप। आई हैव वार्न यू मेनी टाइम्स, अब क्या हो गया? सर्टिव हो गया। ही, अगेन ही मतलब द टीचर। ही लिखेंगे, आप ब्रैकेट में द टीचर लिख देंगे। काहे लिख देंगे कि ये दोनों स्टूडेंट भी को पुरुष बना गया है, इसके लिए लिख देंगे अगेन ही द टीचर। क्या? टोल्ड द स्टूडेंट। देख रहे हैं, बदल गया। टोल्ड हो गया, सर्टिव है तो टोल्ड होगा। अगेन ही टोल्ड द स्टूडेंट दैट से जुड़ेगा। यह इसके लिए क्या हो गया? सर्टिव हो, दैट से जुड़ा, यहाँ इन्हीं शब्द से जुट गया। कहाँ है? व्हाई से ही जोड़ दिए। ये व्हाई नहीं रहता, डू रहता तो इफ या वेदर से जोड़ते। तो स्टूडेंट दैट ही हैड, ही बट टीचर। ये प्रोनाउन का नियम है, जब दोनों जब बोलने वाला सुनने वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी पुरुष हो या और ऑब्जेक्ट भी पुरुष हो, तब तो हम जो है उसके आने वाले रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउन के साथ ब्रैकेट में हम नाम भी लिखते हैं, उस चीज़ को लिख देते हैं। तो ही टीचर, क्या कहा? आई हैव, तो टीचर ही हैड वार्नड यू किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, हिम। अब जान गया कि टीचर लगा दिए तो हिम स्टूडेंट के हो गया।
वार्न हिम मेनी टाइम्स। ठीक, क्लियर हो गया। कम इन टाइम, अब तो इतना मैं कर दिया कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही केम टू स्कूल लेट। ठीक, डेली। आइए हम नियम पर चलेंगे तो कम का क्या होता है, पास्ट में वेंट हो, कम का गो तो वेंट हो जाएगा। व्हाई ही वेंट टू, चलिए स्कूल लेट डेली, क्या। अगेन ही टोल्ड, पुनः वह क्या किया, वह टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही हैड वार्नड हिम मेनी टाइम्स। अब क्या, कम इन टाइम। द टीचर या ही, एक बार हम नाउन का प्रयोग करते हैं, बार बार हमको प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ही टीचर, यहाँ ब्रैकेट में द टीचर लिखना चाहिए, द टीचर। ही क्या किया, ऑर्डर्ड, कम इन है, कम इन टाइम। अगेन, हाँ, ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब इम्परेटिव का नियम लगेगा, क्या है, ऑर्डर है तो वर्ब है तो वर्ब पूरे टू लगा करके इन्फिनिटिव बना देते हैं। टू कम इन टाइम, कम को क्या करते हैं, गो में। टू गो नहीं, यहाँ को गो नहीं लगेगा, यहाँ तो हम कम का गो कर दिए, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, कम का कम ही लगेगा। क्यों कि हम इन्फिनिटिव बना रहे हैं, इस वर्ब में चेंज नहीं कर रहे हैं। टू कम इन टाइम, बस हो गया। तो इसके बारे में मैं पूरा बता दें सेंस, पहले आप पूरा पढ़ते हैं, पहले एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ तक ये असर्टिव सेंटेंस है, और ये इतना है क्या है, कम इन टाइम, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो क्या करते हैं, पहले हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, अलग अलग बताया गया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वेंट टू स्कूल लेट डेली। ठीक, अगेन ही, याद रहे कि ये टीचर आस्क्ड पूछ रहा है स्टूडेंट से, व्हाई ही वेंट टू स्कूल डेली। जब शिक्षक का संबंध कहाँ से है, स्कूल से है, तो वेंट तो कहेगा नहीं, वह कम ही कहेगा। तो मैं पहली बार पहले सेंस में सही लिखा था, व्हाई ही केम, क्योंकि बोलने वाले स्पीकर के सामने यदि वर्ब जो हो, मतलब कम को गो में नहीं बदल सकते, दिस को दैट में नहीं बदल सकते, हियर को देयर में नहीं बदल सकते। तो यहाँ स्टूडेंट, ये टीचर पूछ रहा है स्टूडेंट से, व्हाई ही केम टू स्कूल लेट डेली। अगेन ही टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही हैड वार्नड हिम मेनी टाइम्स, तो कि असर्टिव का प्रयोग किया गया। उसके बाद ही, या कह सकते हैं एट लास्ट, इसको जोड़ सकते हैं एट लास्ट, एट लास्ट। अंत में द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू कम इन टाइम। इसलिए मैं कहा कि दोनों यही पुरुष है, यही पुरुष मान लीजिए है, तो इसमें हम ही और हिम का प्रयोग बड़ा परेशान कर रहा है, ये बुरा लगेगा। और ये सेंस के एट लास्ट, अंत में एट लास्ट ये भी जोड़ते हैं, शब्द है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू कम इन टाइम। अंत में टीचर ने स्टूडेंट को समय में आने के लिए आदेश दिया, यही ना है। तो मैंने कहा, इस प्रकार मैंने ये बता दिया कि एट लास्ट, एंड, अगेन, ठीक इस प्रकार के शब्दों के जोड़ करके बना देते हैं। इस प्रकार मैं क्या कहा, पहली बार मैं कहा यदि एक ही प्रकार के सेंटेंस हो तब तो रिपोर्टिंग वर्ब एक ही बार था, किंतु यदि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हो तो देख रहे हैं कि ये 3 लाइन है और ये जो है अलग अलग बनकर ये बन गया, देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये हो गया दूसरा रूल। अब 3 रूल्स में है, इसमें मैं बताया था कि 3 ही बातें होती है। एक तो बात होती है, ये हो गया डायलॉग की, वार्तालाप कैसी होती है, तो एक दूसरे से हम बात करते हैं, बैठे हुए हैं और बार बार वो पूछ रहा है, हम बताते जा रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, तो वार्तालाप हो गया। या हम देखते हैं कि ड्रामा वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी हो चाहे इंग्लिश ड्रामा हो, तो
इस तरह लिखा रहता है, राम है, इस तरह लिखा रहता है। उसके बाद से यू आर माई डियर वाइफ, ठीक, कुछ नहीं लिखा, ना यहाँ इन्वर्टेड कामा की जरूरत है, ना रिपोर्टिंग वर्ब की जरूरत है। देखिए बता रहा हूँ, अब देखिए सीता इस तरह है, आई एम योर पार्ट ऑफ लाइफ, फिर व्हाई नॉट, वी हैव टू लिव एंड डाई ईच अदर। हो गया वार्तालाप, वार्तालाप हुआ। क्या देख रहे हैं, राम पूछ रहा, कह रहा है किससे, अभी पता नहीं, यू आर माई डियर वाइफ, फुल स्टॉप। सीता कह रही है आई एम योर पार्ट ऑफ लाइफ। राम व्हाई नॉट, क्यों नहीं। सीता वी हैव टू लिव एंड डाई ईच अदर। ठीक है, हमें आपस में रहना है, या कह भी सकते हैं वी हैव टू लिव एंड डाई टुगेदर भी, या ईच अदर भी। दो आदमी के बीच के लिए हम ईच अदर रखते हैं, हमें आपस में रहना है या आपस में मरना है। ठीक, ये राम जो है यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, राम, ये तीसरा रूल है। ये क्या है, डायलॉग है, डायलॉग वार्तालाप। तो क्या करते हैं कि ये राम जो है सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहला सेंटेंस क्या है, एसर्टिव है, तो एसर्टिव है तो टोल्ड होगा, इसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब भी बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है ये होगा। राम टोल्ड सीता दैट यू आर बाई सी, इसको जो कह रहा है ये, तो सी वाज, माई राम के लिए है हीज डियर वाइफ, सीता आई एम योर पार्ट ऑफ लाइफ। तो सीता उसी तरह सीता भी असर्टिव है, सीता टोल्ड राम, या शी भी कह सकते हैं, अब तो दो हो गया, शी टोल्ड हिम। अब बार सीता की जरूरत क्या है, राम सीता हो गया एक बार में, तो अब सी कहेंगे और हिम कहेंगे राम के लिए। शी टोल्ड हिम दैट, आई किसके लिए प्रयोग किया, तो सीता के लिए। शी वाज, योर मतलब राम, हीज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक, अब देन, तब राम ने कहा, तब राम देन, अभी बनता है देन, क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, तुम्हारे शरीर मेरे ही ज़िंदगी की हिस्सा हो। आई एम योर पार्ट ऑफ लाइफ सीता ने कहा, तो राम ने कहा क्यों नहीं, मतलब वास्तव में हो। देन राम replied that, then Ram replied that, या replied in why not, क्यों नहीं, replied in नेगेटिव नहीं है, इसमें सेंस ये है क्यों नहीं मतलब तुम हो। राम replied that she was his part of life। वाई क्यों रहता है तो कोई कहते कि निगेटिव में, राम रिप्लाइड इन निगेटिव, लेकिन नाट वाई नाट क्यों नहीं, मतलब ही रिप्लाइड, राम रिप्लाइड इन निगेटिव या अफर्मेटिव, नाट लग गया मतलब क्यों नहीं मतलब अफर्मेटिव है। तो राम रिप्लाइड दैट शी वाज हिज पार्ट ऑफ लाइफ, या ये भी कह सकते देन ही रिप्लाइड
देन ही भी लिख सकते हैं इसके जगह पर, देन ही रिप्लाइड दैट शी वाज हिज पार्ट ऑफ लाइफ। अब सीता एट लास्ट, बात इतने में समाप्त होता है हमारा। जब बात समाप्त होता है तो क्या लिखते हैं, एट लास्ट, अंत में एट लास्ट सीता या सी भी लिख सकते हैं। एट लास्ट शी क्या कही, सी वी हैव टू लिव, सी टोल्ड हिम, केवल जो है क्या था, यही इंट्रोगेटिव था। यह भी असर्टिव, यह भी असर्टिव, यह भी असर्टिव। बाई चांस जो है कमांड भी हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ क्या देखा, यह भी असर्टिव है। तो एट लास्ट सी टोल्ड हिम दैट वी हैव, मतलब सीता के अनुसार क्या है, दे हो जाएगा। थर्ड पर्सन हैव, हैड टू, लिव एंड डाई, लिव एंड डाई ईच अदर, दो आदमी के लिए, बीच के लिए ईच अदर, दो सदी के लिए वन अनदर, ये प्रोनाउन है। अब यही हमको पढ़ाना भी है। कहने का मतलब ये मैं बता दिया। तीसरा रूल्स की ये डायलॉग है इस प्रकार का, तो बोलने वाला जो है सब्जेक्ट हो जा रहा है रिपोर्टिंग वर्ब का, और सुनने वाला देखिए सीता है, तो सीता क्या हो जा रही है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब भी पता नहीं है यहाँ, लेकिन इस सब्जेक्ट के अनुसार असर्टिव है तो टोल्ड हो जा रहा है। यहाँ क्या है, ये रिप्लाइड है, देन राम आस्क्ड, या रिप्लाइड, या आस्क्ड हो सकता था, वाई नॉट नहीं रहता तो हम क्या करते, आस्क्ड करते। तो राम रिप्लाइड भी करते हैं, जो क्वेश्चन में हम रिप्लाइड जवाब देते हैं, रिप्लाइड दैट सी वाज हिज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक, ऐसा वाई नॉट का क्वेश्चन है। अब देखिए सीता, वी हैव टू लिव एंड डाई ईच अदर। एट लास्ट, अंत में, सी टोल्ड हिम दैट दे हैड टू लिव एंड डाई ईच अदर। इस प्रकार जो है हमारा मिक्स्ड सेंटेंसेज का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम समाप्त हो गया। मैं इसलिए बतला दिया क्योंकि अपने आने वाले समय में किसी कंपटीशन में ही दो, एक नहीं तो 4-5 नहीं सेंटेंस दिए तो 2 या 3 तो दे ही सकता है, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे सही से। थैंक्स।